ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, अष्टावक्र महागीता, एक तो श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे हुए श्लोक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को कहे। एक बहुत ही प्राचीन गीता है, बहुत प्राचीन। उसको कहते हैं अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र महागीता का कोई सानी नहीं है। क्या अद्भुत बात कही है भगवान अष्टावक्र ने अष्टावक्र महागीता में। आदरणीय मित्रों, अष्टावक्र महागीता अष्टावक्र जी के माध्यम से राजा जनक को कही गई है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को कही है, वैसे ही अष्टावक्र ने राजा जनक को अष्टावक्र महागीता कही है। यानी कि जो उपदेश किया है उसको अष्टावक्र महागीता कहा गया है। बड़ा अद्भुत। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर उसको आखिर युद्ध के लिए तैयार कर ही लिया। अर्जुन कह रहा था कि मैं भला युद्ध करके क्या करूंगा। इस युद्ध में जिन लोगों को मैं मारूंगा वे सब मेरे अपने स्वजन हैं। कोई मेरा गुरु है सामने, पितामह भीष्म है, मेरे अपने भाई हैं दुर्योधन और दुर्योधन के और 99 भाई, मेरा अपना मामा शकुनी है और जितने भी रिश्तेदार हैं या मित्र हैं वे सबको मैं जानता हूं। इन लोगों पर मैं कैसे वार करूं और इनको मारकर जिस भूमि को हम प्राप्त करेंगे उस भूमि का मैं करूंगा भी क्या। इतने सारे अपने स्वजनों की हत्या करके। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए देख रहा है, जो लड़ने के लिए तेरे से आतुर है, देख मैं उनको पहले ही मार चुका हूं। वह सब मरे हुए लोग हैं, उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। वह तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके। तुझे तो केवल औपचारिकता पूरी करनी है। एक बात। और दूसरी बात, अर्जुन तू उनको मारने वाला होता कौन है। देख, तेरे माध्यम से मैं ही उनको मारूंगा। अपने भीतर देख, तेरे भीतर जब तू खोजते खोजते आत्यंतिक अवस्था को उपलब्ध होगा, बिल्कुल अल्टीमेट तेरी खोज होगी, जहां से आगे खोजने को कुछ भी ना बचेगा, तू पाएगा कि मैं हूं वहां। जैसे मैं तेरे घट में भीतर हूं, वैसे ही उनके भीतर जो मरेगा वह मैं मरूंगा, और तेरे भीतर जो मारने वाला है वह भी मैं हूं। तू स्वयं को बीच में मत ला। ना तू करता है ना भोगता है,
करने वाला भी मैं और भोगने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं और मारने वाला भी मैं। इसलिए तू इस बात को भूल जा कि तू मारेगा, मैं ही मारूंगा। और अंततः अर्जुन को यह बात समझ आ जाती है। एक बहुत अच्छी बात अर्जुन ने करी, वह हमारी तरह केवल कृष्ण के कहने से मान नहीं गया, वह प्रश्न पे प्रश्न उठाता चला गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं वह सत्य ही होगा, क्योंकि आपसे मैं झूठ की अपेक्षा नहीं रखता। परंतु मैं अपने अनुभव से इन सब चीजों को देखना चाहता हूं। हे वासुदेव, मैं कोई शंका आप पे नहीं करता, क्योंकि आपके मुखराविंद से झूठ तो निकल ही नहीं सकता। आप जो कहते हैं वह सत्य ही कह रहे होंगे। परंतु हे वासुदेव नंदन, हे यशोदा नंदन, मैं अपने अनुभव से इन सारी चीजों को देखना चाहता हूं कि सच में मेरे भीतर आप हैं जो इन सामने वाले मेरे प्रियजनों को मारेंगे, और क्या उनमें भी सच में आप हैं जो उनके भीतर मरेंगे। मैं इसको अपने अनुभव से जानना चाहता हूं, हमारी तरह नहीं कि किसी ने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया और वह कहने वाला बड़ा व्यक्ति था, बड़ा सन्यासी था, बहुत पैसे वाला था, बहुत ओहदे वाला था, और इतना बड़ा आदमी झूठ कैसे कहेगा, और आपने मान लिया। ऐसा अर्जुन नहीं था। अर्जुन ने कहा कि मैं मानता हूं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आप जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा, सत्य है ऐसा नहीं कह रहा अर्जुन, सत्य ही होगा। परंतु मैं अपने अनुभव से भी देखना चाहता हूं, और इसी अनुभव से देखने के चक्कर में इतनी बड़ी गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कह दी गई, जो आज भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी जब युद्ध क्षेत्र में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कही गई थी, और मुझे लगता है कि सदैव सदैव उतनी ही मूल्यवान रहने वाली है। वैसे ही इससे बहुत हजारों वर्ष पहले इस घटना से राजा जनक को भी एक प्यास उठी थी सत्य की। राजा जनक को सत्य की प्यास उठी, सत्य को जानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं, केवल सुनना नहीं चाहता हूं, जीना चाहता हूं, अनुभव सिद्ध करना चाहता हूं। और पूरी पृथ्वी से हजारों विद्वान लोगों को बुला लिया और उनसे एक ही प्रश्न किया कि मुझे बताओ, मेरा जन्म क्यों हुआ? फिर मैं बालक था, बूढ़ा क्यों हुआ, जवान क्यों हुआ? फिर मैं बालक था, जवान क्यों हुआ? और यदि जवानी सही थी तो फिर बूढ़ा, फिर अधेड़ क्यों बना? अधेड़ होना यदि जरूरी था तो फिर बूढ़ा क्यों हुआ? और देखता हूं कि मेरे ही सामने लोग कतार में खड़े हैं, रह रह के मृत्यु को उपलब्ध हो रहे हैं। क्या मैं भी मरूंगा? और यदि जन्म से लेकर युवा, बाल अवस्था, फिर युवा अवस्था, और फिर अधेड़ अवस्था, और फिर वृद्ध, और फिर एक दिन मर जाना है, यह खेल आखिर कौन खेल रहा है? इस खेल के पीछे आखिर किसके हाथ हैं? कोई इस खेल को भला क्यों खेल रहा है कि मुझे उसने जन्माया, फिर मैं बाल अवस्था में जिया, फिर युवा अवस्था में जिया, फिर अधेड़ अवस्था में, और अब बूढ़ा हो गया हूं और पक्का है कि मैं मरूंगा।
यह खेल आखिर कौन खेल रहा है? तो इतने सारे हजारों ज्ञानियों को बुला लिया राजा जनक ने पूरी पृथ्वी से और कहा कि मेरे पास 1000 गायें बड़े बड़े सींगों वाली, उनके सींगों पर मैं हीरे जवाहरात जड़ित सोना के पत्र चढ़वा दूंगा। हजारों गायें के सींगों पर, और वह हीरे जवाहरात और सोना जड़ित सींगों वाली गायें मैं उस व्यक्ति को दान स्वरूप दूंगा जो मुझे इस अनुभव को करा दे कि आखिर यह खेल कौन खेल रहा है, मेरा आने का इस पृथ्वी पर कारण क्या है। क्या केवल मैं कुछ दिन जीने के लिए जवानी में और कुछ दिन बूढ़ापे में और फिर मुझे मर जाना है? क्या इतना भर ही? क्योंकि अब तक मुझे तो अपने जीवन की कोई सार्थकता का पता चला नहीं। अब तक तो मेरी कोई भी जिज्ञासा पूरी हुई नहीं जब से मैंने जन्म लिया है। जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिला नहीं, और जो मिल गया उसका अर्थ खो गया, उसमें कुछ देर बाद कोई मजा न रहा, उब गया मैं उससे। आखिर यह सब खेल क्या है? आदरणीय मित्रों, हजारों प्रकार से अलग अलग ज्ञानियों ने राजा जनक को इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, परंतु राजा जनक किसी के भी उत्तर से संतुष्ट न हुए। वह सारे उत्तर सुनने में केवल अच्छे लगते थे कि परमात्मा ने इसलिए पैदा किया आपको ताकि आप परमात्मा की भक्ति कर सके, ताकि आप परमात्मा के नाम ले सके, ताकि आप परमात्मा के गुण गा सके। राजा जनक ने कहा फिर तो परमात्मा ना हुआ, कोई शैतान हुआ कि उसने केवल अपनी प्रशंसा करने के लिए हमें पैदा किया। यह तो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि कोई परमात्मा है तो वह ऐसा तो नहीं कर सकता। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सब थोथी बातें थी। कोई भी बात वैसी ना थी जो इस अनुभव को भीतर करा दे कि आखिर मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और कहां मैं चले जाने वाला हूं। अंत में एक एक व्यक्ति अपनी बात कह चुका और राजा जनक खाली के खाली रहे। कुछ भी अनुभव ना हुआ। कई दिनों तक वह सम्मेलन चला। हजारों लोग के भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सब राजा जनक ने अपने महल में कराई, परंतु राजा जनक को कोई संतुष्ट न कर सका। अंत में राजा जनक रोने लगे और उन्होंने ऊपर आसमान में हाथ उठाए और कहा कि यदि कोई परमात्मा सच में है और मेरी आवाज को सुन रहा है तो मुझे यह बताए कि क्या मैं अपने इस प्रश्न के साथ ही विदा लूंगा? क्या मेरे प्रश्न का कोई उत्तर देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है? क्या मैं प्यासा ही मर जाऊंगा? क्या ज्ञान रूपी पानी, जल से मुझे कोई सींचने वाला नहीं है? क्या मैं अपने प्रश्न को लेकर ही मर जाऊंगा कि मैं क्यों जन्मा हूं? क्या कारण था? मैं कहां से जन्मा हूं? मैं कहां से आया हूं? क्यों आया हूं? और इस देह को त्याग कर फिर चला कहां जाऊंगा? क्या एक भी व्यक्ति अब इस पृथ्वी पर बाकी नहीं बचा? क्योंकि सभी ज्ञानी जन तो यहां हैं और सबने अपनी अपनी बात कह ली। मुझे भीतर कोई अनुभव ना हुआ। सुनने में बातें बहुत अच्छी लगी। बड़े संस्कृत के श्लोक कहे, नाना प्रकार से एक ही बात को समझाने का अलग अलग लोगों ने प्रयास किया, परंतु भीतर जो तत्व का ज्ञान है वह न हुआ। प्रश्न मिटा नहीं, आग बुझी नहीं। तब कहीं दूर, मैं चूंकि इस कहानी को पहले भी सुना चुका, अष्टावक्र गाय चरा रहे हैं जंगल में। उनको अचानक
बैठे थे, एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, आंख लग गई। उनको राजा जनक रोते हुए विजन में आए कि राजा जनक कह रहे हैं कि क्या इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति नहीं है जो मेरी प्यास बुझा सके, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके? क्या मैं प्यासा ही इस पृथ्वी से विदा ले लूंगा? अब मेरे पास समय भी नहीं बचा, मैं बूढ़ा हो गया हूं। क्या बिना जाने ही मैं इस पृथ्वी से विदा ले लूंगा? ऐसा रुदन अष्टावक्र को अपने विजन में आया। अष्टावक्र खड़े हुए और राजा जनक के दरबार पहुंच गए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि दरबारियों ने कैसे उपहास उड़ाया अष्टावक्र जी का। और फिर अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद घटा। राजा जनक अष्टावक्र का संवाद कंप्लीट होते होते अपने प्रश्न का उत्तर पा गए, लाइटेड हो गए। राजा जनक को पता चल गया अपने उस असली स्वरूप का, जो राजा जनक के भीतर असली उसका होना था, जो शरीर के भीतर अजन्मा था, चिन्मय था। उसके दर्शन हो गए। और फिर राजा जनक ने स्वयं को स्वयं ही प्रणाम किया और अष्टावक्र को अपने गुरु रूप में धारण किया। और राजा जनक बोले, हे गुरुदेव, आपने मेरी शंका का निवारण कर दिया। मैं तो सोचता था कि शायद पृथ्वी पर अब कोई मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला नहीं है, परंतु आपने उत्तर ही ना दिया, कुछ बाकी ही ना छोड़ा। अब कुछ जानने को मेरे लिए बचा ही नहीं। जो भी जाना जा सकता था वह सब आपने मुझे जनवा दिया। आपका बहुत अहोभाव, आपका बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको अपना गुरु रूप में स्वीकार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा जो यह समस्त राज है वह मैं दान स्वरूप अपने गुरु को समर्पित कर दूं। और राजा जनक ने अपना पूरा राजपाट अष्टावक्र को समर्पित कर दिया। अष्टावक्र तो असली ब्राह्मण था। उसने तो उस ब्रह्म को पैदा होते से ही जीना शुरू कर दिया था। जिस ब्रह्म की जिज्ञासा में राजा जनक रो रहे थे। राजपाट का अष्टावक्र को भला क्या करना था? वह तो सम्राट थे, वह तो ब्रह्म ज्ञानी थे। उनके पास तो वह अंतिम था, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की आवश्यकता बचती नहीं। और यही तो घटना राजा जनक के समक्ष भी घट गई। अब राजपाट तो बहुत छोटा सा लगने लगा राजा जनक को। उस घटना के घटने के बाद जो भीतर अपनी स्वयं की चेतना में स्थित हुए राजा जनक, स्वयं का ही राजपाट बड़ा नथिंग सा लगने लगा, बड़ा थोड़ा सा लगने लगा, बड़ा छोटा सा लगने लगा। पाया कि अरे मैं तो सम्राट अब बना हूं, काहे का राजा था मैं। कैसा राजपाट, असली सम्राट तो मैं आज बना। इस राजपाट को गुरु को ही दे दो, अपने सर से मिटाओ इस बला को। परंतु गुरु तो पहले से ही ब्रह्मज्ञानी थे। अष्टावक्र ने कहा कि महाराज ठीक है, आपने मुझे गुरु रूप में धारण किया है, इसलिए आपकी बात की अवहेलना भी मैं नहीं कर सकता। आप मेरे परम शिष्य बन गए। परम शिष्य बन गए, बड़ा अच्छा शब्द है। परम शिष्य का क्या मतलब? शिष्य भी परम होते हैं क्या? होते हैं। परम शिष्य उसको कहते हैं कि गुरु ने इधर इशारा किया और उधर शिष्य उस इशारे को पकड़ा और चल दिया।
और पहुंच भी गया। कोई लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, ऐसा ना हुआ तो वैसा ना हुआ तो, साधना करूं तो कितने दिन करूं, मिलेगा भी कुछ कि नहीं मिलेगा, 2 महीने से ध्यान कर रहा हूं कुछ भी ना हुआ। राजा जनक का तो पूरा जीवन ही बीत गया था, बुढ़ापे में जाके अष्टावक्र मिले कि सब कुछ मिल गया। हम तो 10 दिन ध्यान में बैठते हैं और 11वें दिन से मुझे लोग कहने लगते हैं कि ऐसा अनुभव हो रहा, वैसा अनुभव हो रहा, यह हो रहा वह हो रहा। अरे मर नहीं जाओगे, लगे रहो, अभी कुछ नहीं हुआ, सब तुम्हारे मन का उछल कूद है, सब बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है तुम्हारा मन, अभी कुछ नहीं हुआ। तो परम शिष्य यानी कि गुरु ने इशारा किया, शिष्य ने इशारे को पकड़ा, तुरंत चल भी दिया और तुरंत ही पहुंच भी गया। उसको कहते हैं परम शिष्य। और परम गुरु भी उसी को कहते हैं जो वही रास्ता बताए जिस रास्ते पे शिष्य चल के पहुंच सकता हो, अटकाए भटकाए ना। गुरु पहले से कहीं पहुंचा हुआ हो, अगर पहुंचा हुआ होगा तो जिस रास्ते से पहुंचा होगा उस रास्ते को बता देगा शिष्य को और वह भी पहुंच जाएगा। तो पहले से ब्रह्म ज्ञानी और पहले से ब्रह्म ज्ञानी को परम शिष्य मिल गया। तो अष्टावक्र बोले कि आप मेरे परम शिष्य हैं। आपकी बात की अवहेलना अब मैं कैसे करूं, क्योंकि अब आप भी वही हैं जहां मैं हूं। जिस सिंहासन की पालकी पर मैं बैठा हूं उसी सिंहासन की पालकी पर तो आज आप भी बैठ गए हैं, इसलिए आपकी बात की अवहेलना भी तो नहीं की जा सकती। मैं आपके इस राजपाट को स्वीकार कर लेता हूं, परंतु आपका मैं गुरु हूं और मेरा शिष्य होने के नाते आपके ऊपर अधिकार है। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक इस मेरे राजपाट को जो आपने दान स्वरूप मुझे दे दिया है, आप ही को जीवन पर्यंत इस राजकाज को वैसे ही सुचारू रूप से चलाना है जैसे अब तक चलाया है। अब तक आपने अपने राजकाज को चलाया था, अब आपने मेरे राजकाज को चलाना है वैसे ही जैसे अब तक आपने चलाया था। मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारा यह राजपाट, अब यह मेरा हुआ, आपने मुझे दान में दे दिया, परंतु अब मैं आपको आदेश करता हूं अपना शिष्य होने के नाते, क्योंकि मैं आपका गुरु हूं, कि मेरे इस राज्य को उसी प्रकार से जीवन पर्यंत आपने चलाना है जैसे अब तक चलाया है। आदरणीय मित्रों, कुल सार इस कथा कहानी का इतना है, क्योंकि मैं आगे अष्टावक्र ने जो वह अद्भुत सूत्र बताए हैं राजा जनक को, जिन सूत्रों के माध्यम से राजा जनक सुने, आंख बंद किए चले और पहुंच गए। उपदेश अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि राजा जनक की यात्रा पूरी हो गई। उन सूत्रों पर चर्चा करूंगा, परंतु उन सूत्रों पर चर्चा करने से पहले आज का यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने अपने से गढ़ा है, क्योंकि यदि हमें अष्टावक्र की महागीता को समझना है तो इस सूत्र को हमें समझना ही पड़ेगा जो मैंने आज आपको यह सूत्र दिया। और सूत्र यह है कि कर्ता भाव को जब तक आप अपने भीतर संग्रहित करके रखेंगे तब तक आप जो भी करेंगे वह आपके द्वारा अहंकार में किया गया हुआ कर्त होगा, और अहंकार में किया गया हुआ कर्त हमेशा दुख लाता है। अकर्ता भाव में बने रहो। अब राजा जनक अष्टावक्र के राज्य की सेवा कर रहे हैं, अब वो कुछ भी नहीं बदला, वही राज्य है, वही राजा है, अभी भी राजा जनक ही राजा है, वही प्रजा, वही राजा, वही महल, वही सब कुछ, वही फौज और फाटे, कुछ भी नहीं बदला, केवल छोटी सी मान्यता बदल गई। और मान्यता क्या बदल गई? अब तक राजा जनक उस नगरी के राजा थे स्वयं,
अब राजा जनक उस नगरी के राजा तो हैं, परंतु वह नगरी किसकी है? वह अष्टावक्र की है। बस इतनी सी मान्यता में चेंजिंग आ गई। अब राजा जनक का दंभ खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। अब राजा जनक केवल केयर टेकर है। अब कर्ता भाव खत्म हो गया, अकर्ता भाव में अब राजा है। अब कोई अहंकार नहीं है। अब तक अहंकार था 1000 गौवे, सोने से मंडे हुए सींग, इतना बड़ा राज, इतने विद्वान जनक, दयालु प्रवृत्ति के राजा, सीता जैसी पुत्री जो प्रकृति के द्वारा उनको दान स्वरूप मिली, गिफ्ट्स के रूप में मिली। ऐसे महाप्रतापी राजा एक अहंकार, उस अहंकार के चलते ही तो उस अंतिम सत्य को उपलब्ध ना हो पाए थे जिसके लिए प्यासे थे। वह अहंकार गिरा दिया अष्टावक्र ने, उस अंतिम सत्य को उपलब्ध हो गए और राजा अभी भी हैं। कर्ता भाव समाप्त हो गया, अब अकर्ता भाव में है। आदरणीय मित्रों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी वैसे जी सकते हैं। कुछ हमारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं। अभी हम पिछले 1 वर्ष से एक औषधि का निर्माण करते हैं, जिस औषधि को हमने नाम दिया है गुरु अमृता औषधि। चूंकि वह लिक्विड फॉर्म में है और गुरु के आशीर्वाद से मैं उस औषधि को तैयार कर पाया। मेरे गुरुओं की विशेष अनुकंपा मेरे ऊपर, प्रकृति की, परमात्मा की अनुकंपा से मैं उस औषधि का निर्माण कर पाया। वह औषधि बड़ी चमत्कारिक है। गठिया, साइटिका, लकवा, यानी कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। वात जनित रोग, किसी की गर्दन जकड़ी हुई है, किसी का कंधा जकड़ गया, किसी की रीढ़ में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को साइटिका हो गया, किसी को गठिया हो गया, किसी को आमवात हो गया, किसी को अर्धांगवात हो गया, किसी को पूर्णांगवात हो गया, किसी को गर्दरसी हो गया, कोई विकलांग हो गया, पैरालाइज हो गया, किसी का एक हाथ पैरालाइज हो गया, किसी का दूसरा हाथ पैरालाइज हो गया, किसी का आधा शरीर ऊपर का, कमर से ऊपर का पैरालाइज हो गया, किसी का कमर से नीचे दोनों पैर पैरालाइज हो गए, किसी का पूरा शरीर ही पैरालाइज हो गया। वैसे रोगियों के लिए वह अमृत के समान गुणकारी औषधि है। यदि पूरे परहेज के साथ उस औषधि का 3 से 4 महीने कोई सेवन करे तो वह प्रभु की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, यदि बिस्तर पर पड़ा है 20 वर्षों से तो वह खड़ा होकर दौड़ने लगता है। हजारों लोग पूरे भारतवर्ष से गुरु अमृता औषधि दिल्ली आकर हमारे पास से लेके जा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, मैंने उस औषधि का नाम ही गुरु अमृता औषधि रखा। चाहते तो उसका कुछ और नाम भी रख सकते थे। क्यों रखा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु के प्रताप से ही कुछ भी मैं आज बोल रहा हूं, सब गुरु की कृपा से, सब मेरे गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है। वरना तो मैं तो अबोध बालक था। मुझे तो अपनी का खा गा की किताबें भी याद नहीं हो पाती थी। आज मैं जब कहीं बोलता हूं तो कह देता हूं कि पूछ लो जो पूछना है, मुझे नहीं पता तुम मेरे से क्या सुनना चाहते हो, जो सुनना चाहोगे वही सुना दूंगा। सब गुरु की कृपा। आज मैं जब कहीं जाता हूं, छोटा मोटा कोई कार्यक्रम कहीं देना होता है, स्वर विज्ञान से संबंधित या कोई और आध्यात्मिक ध्यान समाधि से संबंधित, मुझे नहीं पता, मैं कोई ऐसी थीम लेकर नहीं जाता कि मुझे आज वहां जाके यह बोलना है। मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे वहां जाके क्या बोलना होता है, क्या लोग सुनना चाहते हैं। वह जो सुनना चाहते हैं अपना प्रश्न करेंगे,
अपना प्रश्न करते हैं, उन्हीं के भी प्रश्नों का उत्तर मैं उस समय वहां दे पाता हूं। सब गुरुओं का प्रसाद है। पता नहीं कौन सा खजाना गुरु खोल देते हैं, परमात्मा खोल देता है, प्रकृति खोल देती है। जब सामने वाला कुछ पूछता है, वही दरवाजा खुल जाता है भीतर, जहां से उस प्रश्न का उत्तर आना है। वैसे ही गुरु अमृता औषधि, गुरु अमृता, गुरुओं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उस औषधि का निर्माण हो पाया और अल्टीमेट औषधि है इस जगत की। मैंने कहा ना, जब कोई 20 वर्ष से बिस्तर पर है, इसका मतलब वह निरंतर किसी ना किसी चिकित्सा सेवा को लेता रहा है, और कोई भी चिकित्सा सेवा अब उसको कार्य नहीं कर रही है, इसी कारण से तो बिस्तर पे है। वैसी अवस्था में जब अब रोगी बिस्तर पर आ चुका, गुरु अमृता औषधि उसको खड़ा कर देती है। आदरणीय मित्रों, अकर्ता भाव किन भाई बहनों को पूरे भारतवर्ष से आकर उस औषधि को लेके जाना है, यह सब परमात्मा ने तय कर रखा है। मेरे माध्यम से वह औषधि तैयार होनी है, यह भी परमात्मा ने तय कर रखा है। कब तक होनी है, यह भी उसने तय कर रखा है। कितने लोग उससे लाभान्वित होंगे, वह भी परमात्मा ने तय कर रखा है। मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए आप गवाह हैं इस बात के। जब भी आप प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को गुरु अमृता औषधि लेने मेरे निकट आते हैं, आप देखते होंगे कि मैं केवल और केवल उन भाई बहनों के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ होता हूं जो आए हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उनको भेजा है। ये सारी व्यवस्था की हुई परमात्मा की है, प्रकृति की है। वह परमात्मा के सब स्वरूप है। अलग अलग रूपों में परमात्मा ही आता है। परमात्मा ने ही यह सब कार्यक्रम शुरू किया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। केवल व्यवस्था मेरे माध्यम से होनी है, वह भी परमात्मा करवा रहा है। आदरणीय मित्रों, हम प्रत्येक कार्य को इस प्रकार से कर सकते हैं, सच में इस प्रकार से कर सकते हैं, सच में, खाली मस्तिष्क से विचार में नहीं, रियलिटी में। यह सच्चाई है कि हम जब जितने के योग्य हैं, उतना ही परमात्मा हमसे कार्य लेगा। अगर कोई गुरु अमृता औषधि लेने आ रहा है, वह रोग किसने दिया? परमात्मा ने। उस रोग से मुक्त करने का रास्ता किसने बनाया? परमात्मा ने। सब करने वाला, भोगने वाला, करवाने वाला सब वही है। जो भाई बहन औषधि लेने आते हैं, वह भी यह ना सोचे कि गुरु जी के यहां से हम निःशुल्क औषधि ला रहे हैं, गुरु जी हम पे कोई एहसान कर रहे हैं, या आप कोई दीनहीन है कि मेरे यहां आप निःशुल्क लेने आ रहे हैं। नहीं, आप वही लेने आ रहे हैं जो आपका हक है। आदरणीय मित्रों, मैं तो, मेरी पॉकेट में पैसा है और मैं कहीं सफर में हूं और कई दिनों तक भोजन नहीं प्राप्त कर सकता। अगर मेरे किए कुछ हो, पॉकेट में पैसा भी है, परंतु जब मैं कहीं जाऊंगा, जो भोजन मैं ग्रहण कर सकता हूं वो दुकान बंद हो जाएगी, रात में फिर सो जाऊंगा। सुबह किसी कार्य में लग गया, वह व्यवस्था ना बनी, कहीं आगे निकल गया, जो मैं खा सकता हूं वैसा भोजन उपलब्ध ना हुआ, पैसा लेके घूमता रहा, मेरे किए कुछ नहीं हो सकता। आप वही मेरे पास लेने आ रहे हैं जो आपका ही है, और केवल व्यवस्था मेरे द्वारा परमात्मा ने करवाई है। आपको रोग भी परमात्मा ने दिया, औषधि भी परमात्मा ने ही सुझाई, और आप उस
परमात्मा की सुझाई हुई औषधि ही लेने मेरे पास आते हैं, और यही अटल सत्य है। और मैं तो ऐसा ही सोचता हूं, यही रियलिटी है। इसलिए मैं बहन भाइयों से यह भी कहता हूं कि कोई उपहार आप लेके मत आए, क्योंकि आप जो लेने आ रहे हैं मेरे पास वह आपका ही है, इसलिए आप लेने आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा सोचें कि आप कुछ लेने आ रहे हैं तो कुछ दे भी गुरुजी को कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं आप पहले ही दे चुके होंगे, तभी तो परमात्मा ने यह सब व्यवस्था करवाई है। या कुछ भी उधार नहीं है, या सब कुछ या तो चुकाया जा चुका है पहले से ही, या हम भविष्य में चुकाएंगे, या कुछ भी तेरा और मेरा नहीं है। यही रियलिटी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।